ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट का। कह रहा है इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट एंड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 देन सो दैट 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। आपका ये क्वेश्चन दे दिया गया है और इसमें कह रहा है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। एक्स वाई वैल्यू जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है वो डिफरेंट है। अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू डिफरेंट है और दिए गए डिटर्मिनेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रूफ करना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 होगी। तो देखिए कैसे 0 करेंगे, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। इसमें पहले तो क्वेश्चन हम नोट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यू 1 प्लस वाई क्यू 1 प्लस जेड क्यू इक्वल टू 0। इसको हम पढ़े हैं कि इसको हम आसानी से एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 1 1 1 है तो इसको 1 1 1 लिख सकते हैं, और फिर यहाँ प्लस का साइन देंगे और इन सबको हम एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, और ये होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये है एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू। इस प्लस की वजह से इसको हम अलग लिख दिए दो बार, फिर ऐड करेंगे तो हमारा ये इतना हो जाएगा और ये हमारा इक्वल टू 0 है। ओके, ध्यान दीजिएगा। इसको हम किसी भी रो को किसी भी कॉलम के जगह पर लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस हम C1 ये जो हमारा C3 है, ये जो हमारा यहाँ पे C2 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, इसको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ लिखेंगे 1 1 1 एक्स वाई जेड एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये होगा जेड स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से हम x कॉमन कर लेंगे और इससे हम y कॉमन कर लेंगे और इससे हम z कॉमन कर लेंगे। ये होगा हमारा 1 1 1 एक्स वाई जेड, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, इसको आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये और ये दोनों सेम हो गए। अगर इसको हम कॉमन करते हैं जैसे कि 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, तो कॉमन करेंगे तो यहाँ फुल 1 बचेगा, यहाँ से इसको कॉमन करेंगे तो ये एक्स वाई जेड बचेगा और ये हुआ 0। अब ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे हम चाहते तो इतना इक्वल टू 0 और इतना इक्वल टू 0 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका इस ओवरऑल का जो वैल्यू है इसका हम कैलकुलेट करेंगे, और ओवरऑल इसका जो वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद इस पूरे का जो वैल्यू आएगा ये आएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, और ये है आपका 1 प्लस एक्स वाई जेड। अब आप लोग पूछेंगे कि सर आपको कैसे पता है कि इसका वैल्यू यही आएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। तो दोस्तों हम आपसे बता दें कि ऐसे प्रश्नों को पीछे कई एक्सरसाइज में बता चुके हैं कि, और इसको सॉल्व भी कर चुके हैं कि, तो इसका आंसर हमको यही मिला है। तो जब हम इसे बार बार सॉल्व कर चुके हैं, बार बार बता चुके हैं, तो ऐसे प्रश्नों के आंसर याद हो जाते हैं, तो हमने इसका डायरेक्टली वैल्यू रख दिया x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। लेकिन अब हमको देखना ये है कि इसका हम 0 से कंपेयर करेंगे। लिख सकते हैं कि x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, वाई माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0 एंड जेड माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0। दैट क्यों कहेंगे कि ये 0 नहीं होगा? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि x y z आर डिफरेंट। अगर x और y और z डिफरेंट है तो x में से y को माइनस करने पे 0 कैसे हो सकता है, और यहाँ पे y माइनस जेड करने पे 0 कैसे हो सकता है, z माइनस एक्स करने पे 0 कैसे हो सकता है? इसलिए 0 नहीं है। बट हम इसका कंपेयर करेंगे 1 प्लस एक्स वाई जेड से, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है, और इसलिए हम इसको 0 लिख सकते हैं, और ये हमारा आंसर हुआ जिसको हमें प्रूफ करना था। ओके।